रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान ने इतना कुछ कह दिया कि मेरे पास अब कहने को रहा कुछ नहीं है, लेकिन दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं जब सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहा था तो क्लैप जो है मेरे साथ पूरी खड़ी थी, दोस्तों ने बड़ा ताउन किया था और मैंने उनसे एक वादा किया था कि उससे पहले हाई कोर्ट बार के लेवल के ऊपर क्रिसमस नहीं मनाई जाती थी, तो जीतते ही हमने फिर जब क्रिसमस का आगाज जो है केक कटिंग का वो मैंने करवाया था हाई कोर्ट बार के अंदर। और ये कोई एहसान नहीं था। कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बदकिस्मती से उनकी वो तकरीर जिसमें उन्होंने इंक्लूसिविटी की बात की थी, जिसमें उन्होंने मिलकर चलने की बात की थी, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग था, तो कायदे आजम तो बहुत क्लियर थे कि एक ऐसा खिता है सरजमीन जिसके अंदर मुसलमान अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक, लेकिन उसके साथ मिनॉरिटीज का भी राइट जो है उतना ही होगा और उनको पूरी आजादी होगी अपने मजहब की, अपने प्रचार की, अपने ग्रोथ की। तो ये तो बदकिस्मती है कि इस पाकिस्तान को बनाने वाले जो हैं उनकी डेथ पहले हो गई, और वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, अल्लाह के फजल से आई एम प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि मैं उस जमात का रुकन हूँ जिसने हमेशा पाकिस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज की बात की है, उनके हकूक की बात की है, उनको आगे आने के मुसावात की बात की है। क्योंकि आज जब हम इंडिया में देखते हैं तो मिनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है जिस तरह, तो उस वक्त हमें समझ आती है कि कायदे आजम का क्या विजन था एक अलहदा खिता सरजमीन हासिल करने का। क्योंकि आज तो वहां पे अभी चंद दिन पहले बिहार के वजीर आला, बिहार का जो वजीर आला है, जिस तरह उसने एक मुसलमान खातून का निकाब नोचा, जिस तरह वहां पर भी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि कुछ ख्वातीन क्रिसमस मनाने सड़क पे खड़ी हैं, तो वो हिंदू वतवा और आरएसएस के गुंडे जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि खबरदार यहाँ से वापस चले जाओ और तुम लोग ये त्योहार और ये क्रिसमस नहीं मना सकते हो। तो वो विजन अब समझ आता है जो इतने साल पहले कायदे आजम और उनके रुफ़काए कार ने पाकिस्तान के लिए जो जिद्दोजहद की थी। और अब अगर यूथ प्रोग्राम की बात करें तो अल्लाह का फजल है, ये हारून शाह बैठे हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बेतहाशा काम हो रहा है। डिजिटल यूथ हब जो है इसके ऊपर जरूर आप लोग अपने बच्चे बच्चियों को रजिस्टर कराएं, आप खुद रजिस्टर हो, क्योंकि ये एक ऐसा वन विंडो ऑपरेशन है जिसपे सिफारिश के बगैर जो अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से अवेलेबल है, डिफरेंट जो एंगेजमेंट्स हैं स्पोर्ट्स से लेके वॉलंटियरिज्म से लेके जो जो कुछ भी है उस पे आप इस पे जाएं, बगैर सिफारिश के आपकी काबिलियत की बुनियाद पर उस पे आपको आगे आने का मौका मिलता है। और वो तरक्की का सफर जो शहबाज शरीफ साहब ने एज वजीर आला पंजाब से शुरू किया था, आज हमें फख्र है कि उस सफर को ज्यादा तेजी से मरियम नवाज साहब आगे लेके जा रही हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की सतह पे हम पूरा पाकिस्तान फिर रहे हैं। अभी मैं कल मुजफ्फराबाद में था प्राइम मिनिस्टर के साथ, कल हमने वहां पे जो लैपटॉप स्कीम है उसका आजाद कश्मीर का लॉन्च था। कल हमने वहां पर आजाद कश्मीर के पहले कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, कल वहां पे एक मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। तो हम हर जगह पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। आगे ये हमारे बच्चों का काम है कि वो इससे फायदा कैसे उठाते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि जो एक्सट्रीमिज्म है ये दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता, ये मजहब को बेचने वाले जो हैं इसकी गार्ड में अपना दुकान चलाते हैं। तो इस एक्सट्रीमिज्म का भी मुकाबला करना है, पाकिस्तान के अंदर तमाम मजाहिब को, उनके पैरोकारों को मुसावात की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना है। मुझे आज भी याद है कि हम जब पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड का आगाज किया, जो प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे, तो एक बच्चा शमून मसीह, उसके वालिद दफ्तरों में झाड़ू लगाते थे और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो पढ़ना चाहता था, तो उसका एडमिशन आगे कराना था। तो मेरा 3 मरले का घर था, मैं वो घर बेच के
اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے گھر میں نے بیچنے پہ لگایا تھا, وہ اس کا نام آ گیا ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ میں, اور اس کو حکومت سے اسکالرشپ ملا, اور آج وہ بچہ انجینئر بن کے نہ صرف اپنی کمیونٹی کی بلکہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے, اس طرح کی لاکھوں مثالیں. شہباز شریف صاحب بھٹے پہ کام کرنے والے بچے, کبھی نہیں دیکھا کہ کس مذہب کے ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, کیا ہیں, ورکشاپوں پہ کام کرنے والے, جہاں جہاں پہ وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, ہم نے ان کے لیے دانش اسکول, ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ, سافٹ لون, کیا کیا کام نہیں کیے. اور یہ صرف اس لیے کیا کہ میرٹ کی بنیاد پر تمام بچوں کو آگے آنے کا موقع ملے. اور یہ بالکل آج ہارون صاحب کی بہت اچھی سجیشن ہے. آلریڈی ہم اس میں بالکل تفریق نہیں کرتے ہیں کہ جو پیورلی میرٹ پر آتا ہے ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ میں بچہ بچی, اس کو ہم موقع دیتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ یہ بیٹھ کے مشورہ کر کے کوئی 2-3% کا مزید اضافہ کریں گے مائنورٹیز کے لیے. یہاں پہ آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ آپ خود پڑھے مشنری اسکول کے, آپ کے بچے پڑھے, تو میری بیٹیاں بھی کانوینٹ سے پڑھی ہوئی ہیں, تو وی نو ویری ویل کہ ماشاءاللہ کس طرح کا کلچر اور کس طرح کی تربیت جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہی حسن ہے پاکستان کا. یہی دنیا کے اندر اگر ہم نے امن لے کر آنا ہے تو بالکل ہم اپنے حقوق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. جس طرح انڈیا نے کوشش کی, ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا, لیکن یہاں پر ہم مل کر ترقی کریں گے, مساوات کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. یہ ویژن نواز شریف صاحب کا بھی ہے, یہ ویژن شہباز شریف صاحب کا بھی ہے, یہ ویژن مریم نواز کا بھی ہے, یہ ویژن حمزہ شہباز کا بھی ہے, اور میری جماعت کا, اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. میں آخر میں کرسمس کی آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. ہیپی کرسمس. قائد اعظم محمد علی جناح کا دیکھیں کیسا حسین اتفاق ہے کہ یہ وہ دن قائد اعظم کا بھی دن, وہی دن نواز شریف صاحب کا بھی دن. تو آج 3 کیک کاٹیں گے اور مل کر کاٹیں گے, اور یہاں سے آغاز کریں گے اس مضبوط پاکستان کا جس میں سب کو اس کا حق ملے گا, میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت کی بنیاد پر. آپ سب کا